ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 4। आज के अध्याय में आप जानेंगे सोमवार व्रत के प्रभाव से सीम मंत्रिणी को पुनः परम सौभाग्य की प्राप्ति का वर्णन श्री सूत जी कहते हैं। हे ऋषियों, जो नित्य आनंद में शांत निर्विकल्प निरामय आदि अनादि अंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष का काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित पराशक्त भक्ति करते हैं, उनको मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो महामाया काल तक सुख पूर्वक विहार करते देह अवसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में मैं एक कथा कहूंगी जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्त होती है। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के सामने समान ही समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्र को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुजी विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंत्रिणी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति, मांगल्य में दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अनियत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 100,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। इसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह व्रज घात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। इसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर अपनी चिंता छोड़ दी। सीमंत्रिणी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी बेधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चिंता मग्न होकर गज वल की मुनि की पत्नी मैत्री से पूछा, माता जी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उद्देश्य दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्री ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे।
इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा नहीं छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाएगी। इस प्रकार सीमंत्रिणी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेय आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथन अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषिद्ध देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगन हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगन को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंत्रिणी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के बाद चंद्रांगन कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाह सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हड़कंप मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंत्रिणी ने भी यह समाचार सुना, तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और युद्ध शुद्ध बुद्ध खोकर गिर पड़े। जिसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंत्रिणी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेय ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायण सीमंत्रिणी ने विधवा होकर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अनियंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव की चरणा बंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगन यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लग बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नाग वधु को जल क्रीड़ा में निमग्न देखकर राजकुमार को देखकर वे भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गईं। वहां चंद्रांगन ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के सामने तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधी आ गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिन से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? तब उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? तब राजकुमार ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है, उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हैं, वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगन है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही था और यमुना जी के जल में करता हुआ दव की प्रेरणा से डूब गया। फिर ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं।
जन्मांतर के उपार्जित पुण्य के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणों बंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतज्ञ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक नाग ने कहा, राजकुमार तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हें विश्व आत्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के विधाता कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि भूमि वायु जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सब के लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी सबकी आत्मा में स्थिर रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन हैं। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्र कोई तुर्य और कोई कुटस्थता पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्ज्वल इंद्र पद की भी अभिलाषा नहीं रखते तथा कर्मों की अर्गला और काल का चक्र को लांग निर्भय होकर विचर रहे हैं, वे भगवान शिव मेरी गति के देव। नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांगिनी में निवास करती हैं, उन्हों तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्र अर्थ शेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं, वे वेदांत श्री श्रुति भी जिनके चरण वंदों का गुणगान करती है, वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का मन प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले, राजेंद्र नंदन तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो यह रत्नमय लोक है, यह मनोहर नेत्र वाली युवतियां हैं, यह मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहाँ विचर और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हे नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिरे होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मनुष्य में पुनः पहुँचा दें। तब नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम जब तक मेरी याद करोगे तब तक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर घोड़ा भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्र और लोकों में उसकी अपतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्न आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यथा करने के बाद तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगन उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य घोड़े पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंत्रिणी अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगन को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उनकी ही ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगन ने भी मन ही मन विचार किया,
जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। इसके बाद वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सरी को बुलाकर समी ठकर पूछा, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो। तब सीमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल नहीं सकी। तब उसकी सखी ने सब बातें बताईं। इसका नाम सीमंतनी है। यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्र वधु, युवराज चंद्रांगन की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इसमें वेधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक में सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उसकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाने से पूछा, आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती यह दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी संतमणि नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगन भी शोक में व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे, जिनके बाद चिंतामणि उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के परिणाम तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य ही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्री ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 100,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा, यह ईश्वर के बिना कोई जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ होती है? इस प्रकार तरह तरह विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक सप्तमन माता पिता से यह समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर उद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अवलंबित कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगन पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी नहीं करो, नहीं तो चंद्रांगन के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में लौटे हैं। नाग कुमार की कही हुई यह बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार कर उन्हें सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। उसके बाद सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगन से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश कर अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रु सशक्त हृदय से लगा लिया।
फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात कही। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विब्ल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। यह अमृत वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से बेवल हो गए और वे बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेशवाहक को उपहार में बहुत धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग कराया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी समत्रिणी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगन को बुलाकर सीमंत्रिणी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगन ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंग राग से सीमंत्रिणी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी ना कुम लाने वाली माला भी सती सीमंत्रिणी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर सुरेश्वर की आज्ञा से चंद्रांगन पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगन ने अपनी धर्म पत्नी सीमंत्रिणी के साथ 100,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंत्रिणी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उन्होंने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपा। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर गंग सिर बहार, मुंड माल तन छार लगाई। वस्त्र खाल बागंबर सोय, छवि को देख नाग मुनि मोहे। न माता की मोह न माता की दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन सहकारी। नंदी गणे सोहित ही कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुआरी। तुरत सनानन आप पठायो, लवनी में मैं मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सोयस तुमर विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तस पुरारी। दानिन मम तुम न सम कोई नाही, सेवक स्तुति करा सदा ही। करत सदा ही वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनाधि भेद नहीं पाई। प्रकट उदती मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बही विहाला। कीन दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी थी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहि जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न इच्छित दिए।
इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भाता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। संकट हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋण के हैं जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तही होई। पंडित त्रयोदशी को ध्यान बुलावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नेवद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानऊ सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठी हेमंत ऋषु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होता है। आप सभी प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज फाल्गुन संकष्ट चतुर्थी है। आप हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की कथा का श्रवण भी जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।